हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे कस्टमर ने अपने लोन सेटलमेंट को लेकर रिकवरी एजेंट से बात की। दोस्तों, आप भी अपने लोन सेटलमेंट को लेकर कुछ इस तरह से ही रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मनी व्यू से बात कर रहा हूँ सर। रवि जी, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? अरे भैया, नाम वाम रखा है कोई तुम्हारे माँ बाप ने? तुम्हारा तो बता दो। नाम जानना है? नाम शिव बात नाम कर रहा तो हूँ मैं मनी व्यू बताओगे से। ना? मनी व्यू, हाँ मनी व्यू से बात कर रहा हूँ शिव। शिव। मनी व्यू की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर? 15,000 आपका यहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग है आपका। हाँ, तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? ये कौन सा आपकी कौन सा लोन है? EMI इसका लोन नंबर क्या है शिव? लोन नंबर बता दे रहा। लोन नंबर 169647625338। ये आपका लोन नंबर है अच्छा, एक बात बताओ शिव हमको। जी। ये जब कस्टमर को आप लोग कॉल करते हो तो अच्छे से ग्रीट करना होता है, ये सब आपको डीआरए के अंदर सिखाया जाता होगा ना? जी, तो फिर आपने हमको कॉल करा और सीधे उठते ही रवि से बात हो रही है, आपका लोन ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसमें ग्रीट तो आपने कहीं हमें किया ही नहीं। देखो, क्या प्रोसेस है आपका डीआरए का, आपको पता होगा कि पहले कस्टमर को कॉल करते हैं, पहले राइट पार्टी सर। कांटेक्ट हुआ है कंफर्म करते हैं, उसके बाद में फिर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बारे में बाद में फिर आप डेप्थ को डिस्क्लोज करते हैं। ये प्रोसेस है ना? जी, तो फिर आपने तो इस डीआरए के प्रोसेस का कोई भी अनुपालन किया ही नहीं ठीक से। चलो, ये तो एक बात, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता है अक्सर। या आपके टीएल वगैरह आपको ठीक से बताते नहीं है, या आपके मैनेजर वगैरह जो आपको ठीक से ट्रेनिंग देते नहीं है। हेलो। पेमेंट कब करोगे आप, मुझे बताओगे आप? पेमेंट होगा इसका शिव, राइट ऑफ के बाद इसको सेटल कराएंगे। राइट ऑफ के बाद सेटल कराओगे? हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर अभी मल्टीपल लोन है और फंड की हमारे पास में दिक्कत है, काम धंधा कुछ है नहीं हमारे पास में, इसलिए अभी इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो सर आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी पूरी पेमेंट करने के लिए। कम से कम आप EMI तो आपका ओवरड्यू बढ़ते जा रहा है ना। 5 EMI ऑलरेडी आपकी बाउंस हो चुकी है। कम से कम आप एक EMI की तो पेमेंट कर दो। 3,014 रुपए की है कम से कम। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि शिव हमारे पास में एक भी EMI करने के लिए पेमेंट है नहीं। अरेंजमेंट करो ना सर, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आप अरेंजमेंट करो, पेमेंट करो सर। नहीं, अरेंजमेंट वालों से तो देखो पहले ही हमने बहुत पैसा ले रखा है, अरेंजमेंट वालों से, यार दोस्त रिश्तेदार से भी पैसा ले रखा है, उनके भी पैसे देने हैं। तो अभी तो कोई हमको पैसा अच्छा और दे नहीं रहा है। अच्छा। तो सर देखिए, ऑलरेडी आपको 5 EMI बाउंस हो चुकी है, तो कम से कम की आपको पेमेंट तो करनी होगी सर, क्योंकि हाँ, तो हमने आपका जो कहाँ है ना मना करा शिव पेमेंट के हम नहीं करेंगे, अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमने ये बोला है तो सिर्फ। सर राइट ऑफ आप खुद ही आप देखिए, आपका यहाँ पे चार्ज लग रहा है, फिर बाद में आप ही कहेंगे कि इतना लोन हो गया आपका। तो कितना कम से डीपीडी कम हुआ है आपका वैसे इसमें अभी? जी डीपीडी कितना हुआ है इसमें अभी? बता दे रहा हूँ मैं आपको। DPD आपका 209 209 209। जी 209।
तो ये राइट ऑफ मार्क हुआ या अभी नहीं हुआ, या कंपनी ने अभी रोक के रखा हुआ है इसको? राइट ऑफ हो गया आपका ऑलरेडी नंबर, क्योंकि 180 डेज के बाद राइट ऑफ में ही आ जाते हैं वो। तो मैं इसको अभी एक बार जरा सिविल पे खोल के चेक कर लेता हूँ, ये राइट ऑफ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक कर लो आप। ठीक है। और बाकी रही इसकी पेमेंट की, तो क्या कितना वेवर दे रही है आपकी कंपनी इसको सेटल कराने के लिए? आपको मैं कम से कम मैं क्लोज करा दूंगा, क्योंकि अभी राखी ऑफर भी चल रहा है। अगर आपके पास अमाउंट अभी है अवेलेबल तो आप मुझे बता दो, मैं आपको कम से कम मैं क्लोज। देखो शिव, हमारे पास में अमाउंट तो अभी है नहीं, लेकिन अगर आप हमको अच्छा वेवर देते हो हमारे क्राइटेरिया के अंदर, जो हमको वेवर चाहिए, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आप देते हो तो मैं इसका कहीं से अरेंजमेंट करा के इसको सेटल करा के क्लोज करा दूंगा। अच्छा रुको, चेक करके बता दे रहा मैं आपका टोटल। आपका जो प्रिंसिपल बताओ पहले मेरा कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 13,835 रुपए का है। 13,835। अब बताओ कितना % वेवर दे रही है आपकी कंपनी? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हेलो हेलो। जी सर। सर देखिए, आप अगर अपना, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ शिव, बोलो। रवि जी, आप अपना अगर सेटलमेंट करवाएंगे, ठीक है, तो हम आपका जो सेटलमेंट होगा वो आपका सेटलमेंट 8,000 में रेज होगा, कम से कम में। ठीक है सर। 8,000 में? जी तो कितना % हो गया ये वेवर? सर, ये आपका 50% होगा जाके सर। 50%। देखो शिव, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, हमारे ऊपर है ना मल्टीपल लोन है, फंड जी की भी जी दिक्कत है, और अगर जी मैं जी। अपने सिविल पे सेटलमेंट का रिमार्क लूंगा तो मैं इतना बेवकूफ तो होने कि मैं 50% पे इसको सेटल करूंगा। ठीक है। अच्छा। अब देखो रही मेरी क्राइटेरिया की बात, तो मेरे को सारे जो मेरे भी अकाउंट है, जितने भी मेरे 14-15 मल्टीपल लोन है, सबको मुझे एक एक करके राइट ऑफ के बाद ही सेटल कराना है। और जी जी। मेरी जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से देखो, मैं इसका जो सेटलमेंट है वो सिर्फ 15% पे ही करूंगा, यानी कि 85% वेवर पे। सर मेरी बात सुनिए, वो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, ठीक है। बस आप एक बार ना, आप जी मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। हाँ। मैं जो आपको 50% बता रहा हूँ, ये 15,104 रुपए से आपका मतलब सॉरी 8,000 हमने आपको 16,000 से 50% आपको बताया। एक बार आप ना एप्लीकेशन ओपन करके मेरी बात सुनिए। आउटस्टैंडिंग पे मुझे वेवर मत बताओ, मुझे प्रिंसिपल पे वेवर बताओ। आउटस्टैंडिंग पे तो मैं बिल्कुल भी सेटल नहीं करने वाला, मैं करूंगा प्रिंसिपल पे सेटल। हाँ, तो प्रिंसिपल पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो समझ रहे हैं? प्रिंसिपल मेरा 13,835 है। जी जी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप ना आउटस्टैंडिंग एक बार अपना एप्लीकेशन ऑन करिए, ओपन करिए, उस पर आप चेक कर लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। एक अरे बार चेक कर लीजिए। वो तो देखो शिव, कंपनी जितने मेरे पास चार्जेस लगाएगी, लगा के 50,000 करते, 1,00,000 करते, मेरे को आउटस्टैंडिंग से थोड़ी ना कुछ लेना देना उससे है। थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ, उससे थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मेरी कितनी 5 EMI तुम बता रहे हो कि पेंडिंग थी? 3,015 की एक EMI थी, कितनी 5 थी, तो 3 सर थी, कितने जी कितनी EMI बताई तुमने मुझे? सर 5 और ड्यू हैं आपकी। तो तुमने प्रिंसिपल मुझे कितना बताया था? सर देखिए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 15,104 रुपए। जो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी सर, वो यहाँ से अपडेट नहीं थी, जैसे मैंने रिफ्रेश करके अपडेट किया। 15,104 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। गलत बता। अगर मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप अपना एप्लीकेशन ओपन करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। नहीं, वो तो जो वहाँ पे जो चेक कर रहा है बैलेंस, वो तो विद इंटरेस्ट के साथ में शो कर रहा है तो ना। वही तो बता रहा हूँ। तो और मैं इसके अंदर पहले भी आपको अमाउंट दिखा रहा है। मैं इसके अंदर आपको अगर ये नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ। आपको अगर ये लग रहा है कि हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको बता रहे हैं 15,104 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट वहाँ से आप चेक कर सकते हैं ना, वहाँ देख लीजिए आप। आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट वही दिखेगा, 15,000 के ऊपर दिखेगा, आप चेक कर सकते हैं। वो तो आउटस्टैंडिंग तो जब आप चार्जेस लगाते रहे वो तो बढ़ता ही रहेगा ना। जी जी। तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका सर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बता रहा हूँ, 15,104 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट 15,104 बता रहे हो? जी जी। गलत बता रहे हो।
सर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, आपको कितना लग रहा है? अगर आप मेरी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं तो आप ही बता दीजिए। तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से इसके अंदर 12-13 हजार के आसपास का प्रिंसिपल होना चाहिए। सर आई एम सॉरी, वो आपका सेटलमेंट इतने में नहीं हो पाएगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है? 8,000 में आपका सेटलमेंट हो पाएगा। अगर अनादर आप नहीं कराना चाहते हैं तो सिविल जो आपका डाउन हो रहा है, और इसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो बोल रहे हैं आप, अगर अभी आप नहीं पे कराएंगे तो इससे ज्यादा आपका सर सेटलमेंट अमाउंट बाद में होगा सर। आप अगर सेटलमेंट अगर बाद में कराएंगे तो डिवाइस चार्ज और इंक्लूड होंगे सर, फिर आपका और इसमें चार्ज पड़ेगा सर। देखो मेरी बात सुनो शिव, अगर अभी आपकी कंपनी मेरे को नहीं सेटल दे दी ना मेरे क्राइटेरिया के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आरटीपी टैग करके फ्लो कर दो, क्योंकि अभी तो इतना पेमेंट मेरे पास में है नहीं। और मैं इसको जब भी इन फ्यूचर आगे मैं इसको कभी भी सेटल कराऊंगा ना, तो मैं इतने ही % पे इसको सेटल कराऊंगा। अगर कंपनी कर देती है सेटलमेंट तो ठीक है, नहीं देगी तो मैं भैया इसको विंटेज में लेके जाऊंगा। अभी 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 मेरा विंटेज बकेट में कौन से बकेट में चल रहा है मेरा ये? कितना ये बताइए आप हमें, मेरी बात सुनिए रवि जी, तो आप कितना अमाउंट पे अभी आपके पास अरेंज है ये बताइए। भैया देखो मेरे पास में तो 2-4 हजार रुपए पड़े हुए हैं, इससे ज्यादा मेरे पास में पैसे ही नहीं है। सर आप देख लीजिए, इतना बड़ा अमाउंट कैसे इतने कम उसमें अमाउंट में इससे ज्यादा देखो शिव मेरी बात सुनो, इतने ही मेरे पास में पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा मेरे पास में है नहीं। और भी मेरे लोन चल रहे हैं, उनकी भी सेटलमेंट की बात चली रही है। आपकी कंपनी ने देगी तो मैं किसी और कंपनी को दे दूंगा ये पैसा उठा के, फिर आपकी कंपनी का लटक जाएगा टाइम, फिर चलने देंगे अपना 2-4 महीने फिर खींचेंगे, क्या फायदा। सर लास्ट अमाउंट मैं बताऊं आपका, लास्ट अमाउंट इससे सर आपका भी जब क्लोज हो जाएगा हम भी हाई फेवर में आपका सेटलमेंट रेस करेंगे, हाई फेवर में, समझ रहे हैं आप? हाई फेवर में आप कौन सा लेटर आपका अगर रेस कर रहे हैं तो सर 6,500 में आपका हो पा रहा है, इससे नीचे लेटर ही नहीं रेस हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो शिव, आप अपने कलेक्शन मैनेजर को अपने डेस्क पे बुलाओ, बोलो उसको कि भैया कस्टमर जो है वो बाहर जा रहा है, पेमेंट इतना % वो दे रहा है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो भैया कोई बात नहीं है, फिर ये भी नहीं मिलने वाला। आपको भी पता है शिव, देखो मेरी बात सुनो, आप मुझसे बात कर रहे हो इतनी देर से, तो आपको पता लग गया होगा ना कस्टमर किस लेवल का है, कितनी नॉलेज है उससे। जी अरे नॉलेज की बात है अच्छी, लेकिन हम तो यही चाहते हैं ना आपकी क्या भाई। तो देखो सीधी सी एक बात है शिव, मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं इसको अभी पेमेंट करूँ या नहीं करूँ, ये विंटेज में जाएगा, बकेट 1, 2, 3 जितने में जाएगा, लास्ट में जाके ये डिफॉल्ट हो जाएगा, और इससे ज्यादा तो कुछ होना है नहीं। कंपनी ऑथराइज है मेरे खिलाफ में लीगल लेने के लिए, सेक्शन 25 करे, 138 करे, कुछ भी करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए सर ये 6,500 पे हो जाए, इससे नीचे नहीं हो पाएगा सर। अगर आपको अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले तो हमारे कस्टमर केयर पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो ठीक है। मेरे को किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, आपका फोन मेरे पास में आया तो मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे हो सकता है, इसके नीचे सर नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई फेवर है सर, देखो हाई फेवर में, हाई फेवर आप मेरी बात सुनो, हम आपको बता रहे हैं इससे नीचे लेटर ही नहीं रेज होगा। जो आप बोल रहे हैं मैनेजर से बात करने के लिए, ठीक है, तो मैं शिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हरीश बात कर रहा हूँ। अरे तो एक बारी मेल डाल के तो देखो ना कि भाई इतने % पे कस्टमर मांग रहा है, लेटर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे सर रवि जी, मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, सब चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तभी पहले मैंने आपको क्या बताया, 8,000 बताया ना, पहले आपको मैंने बताया ना 8,000। फिर जब आपने बोला कि नहीं इतने में नहीं कर सकता, इतना में मेरे पास पैसे अरेंज रहे, तो मैंने हाई वेवर करके देखा तो 6,500 से नीचे नहीं हो पा रहा, लेटर ही नहीं अप्रूव हो रहा सर। तो बताइए हम कैसे कर दें जब लेटर ही नहीं अप्रूव। देखो हमारा क्या जा रहा है सर, पेमेंट जो आप करेंगे लोन आपका क्लोज होगा ना, कोई हमें पर्सनल मिल रहा। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर एक लूप पे बोलते रहोगे तो मेरी बात नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे, कोई हल नहीं निकलने वाला। बिल्कुल आपकी बात। देखो मेरी बात सुनो, अभी कंपनी नहीं दे रही है, मैं मानता हूँ। बकेट में कौन से बकेट में चल रहा है मेरा अभी ये विंटेज, कौन से बकेट में चल रहा है सर? ये आपका भी 209 DPD यहाँ पे दिखा रही है। तो विंटेज बकेट 1 चल रहा है ना, ये 2 चल रहा है, 1 ही होगा मेरे ख्याल से। जी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3 बकेट इसके बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम आएगा ना, तब देखना कंपनी झक मरा के इतने में भी देगी, आपको भी पता है इस चीज का। सर वो चीज है ना, देखो मैं शिव आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ सामने जिससे आप बात कर रहे हो ना, ये कस्टमर
नॉलेजेबल कस्टमर है, इसको सब पता है आपके कलेक्शन का प्रोसेस अरे क्या वो होता है। चीज है, मैं क्या बोल, मैंने आपसे बोला ना कि मैं तो सोचता हूँ कम से कम में आपका लोन क्लोज हो जाएगा। नहीं, हमें भी अभी कंपनी नहीं क्लोज कर रही, कोई बात नहीं, लेकिन करेगी। देखना तुम फरवरी में, देखना धड़ाधड़ फोन आएंगे मेरे पास में, सेटल करा लो। अभी आप सेटल नहीं कर रहे, तब मेरे पास में पैसा नहीं होगा, तब भी सेटल नहीं करा पाऊंगा। तो इससे बढ़िया तो देखो अभी अरेंज कर रहा हूँ मैं, 2-4 हजार, 4-1 हजार रुपये मेरे पड़े हैं। अगर इतने में सेटल करती है तो मेरे को लेटर रेज करके मेरी मेल आईडी पे दे दो, मैं पेमेंट करा दूंगा। सर अभी नहीं हो सकता सर। नहीं तो यार शिव, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें फिर आरटीपी टैग कर दो, क्या दिक्कत है। अगर हो भी रहा तो हम एक बार आपको संपर्क करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप मेरे को कॉल ओके, करो। अगर ओके इसमें सर, आप अप्रूवल आता है इसमें तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपना आरटीपी चलने दो। ओके सर, आप कॉल रिसीव कर सकते हैं इधर से। ओके। ओके।